अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको अपनी पूरे वीक की प्रेपरेशन दिखाएंगे। बेसिकली अभी ज़ाहिर बात है सारा स्कूल जाने लग गई है वापस से, तो मामा उसको लंच बना के देती हैं और अक्सर उसकी हमारी शिकायत होती है कि वो लंच नहीं खा के आती। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए मामा ने कुछ रेसिपीज़ आपके साथ, रेसिपीज़ नहीं खैर लेकिन कुछ आइडियाज़ शेयर करने हैं रेसिपीज़ के लिए कि आप अपने फसी किड्स के लिए क्या क्या लंच में बना सकते हो जो वो शौक़ से खा सकते हैं और उनके लिए हेल्थी भी है। तो आज हमने 3 डिफरेंट ब्रेड्स आपको दिखानी है और साथ में कुछ फिलिंग्स, कबाब्स वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पे मामा ने ब्रियोश बंस की डो तैयार की थी। ब्रियोश बंस एक काफ़ी हाई फैट ब्रेड है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्स डलते हैं और उससे उसका कलर काफ़ी ज़्यादा येलो हो जाता है। हमारे पास जो एग्स थे वो इतने येलो नहीं थे तो कलर इतना आया नहीं था, लेकिन उतने ही सॉफ्ट और बटरी बने थे जितने यूजुअली होते हैं। तो बंस में आप कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। सारा जो है इसको हम मेरा ख्याल है कबाब्स वगैरह नमकीन ही बना के दिया करेंगे लेकिन अगर आपने इसमें कुछ मीठा लगाना है, चॉकलेट स्प्रेड या फिर जैम, या खाली अगर अभी एक दिन पहले मामा ने बटर लगा के नाश्ते में खाए थे बंस क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। आप कुछ भी लगा के खा सकते हैं और कुछ भी लगा के दे सकते हैं। सो इट्स लाइक अ रियली इजी थिंग टू मेक। और ये बंस हमने बना के बेक करके कुछ हमने फ्रिज में रख दिए थे और फिर कुछ हमने फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि हमने देखा अगर आज से आप फ्रेश ब्रेड बना के फ्रीज़ कर लें तो फिर वो काफ़ी देर तक ठीक रहता है। बस उसको थोड़ी देर के लिए डीफ्रॉस्ट करके उसको गर्म कर लें। और ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे बंस बने हैं, बाहर से गोल्डन और अंदर से बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, एंड दे वर जस्ट रियली रियली यम्मी। और अगर आपके पास टाइम ना हो, आप बिजी हो, तो आप ये स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए खुद बेक करना ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता और ख़ुद मैंने अपने सामने बनाए होते हैं तो मुझे जो है वो कंफर्टेबल लगता है। तो इसके बाद फिर मुझे टोटियाज़ बनाने थे, तो उसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। हिरा ने ये रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ये भी बहुत ईज़ीली और बहुत मज़े के जो हैं आसानी से घर में बन जाते हैं और इसके लिए तो इतनी एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि इसको तो आपने राइस नहीं करना, जस्ट जो डो को नीड करके तो आपको जस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप इसकी डो को बेल लेते हैं और फिर इसकी रोटियां बना लेते हैं। और अगर 2 बंदे हो, जैसे कि मलाइका ने मेरी हेल्प की क्योंकि वीकेंड था तो वो थोड़ा फ्री थी, तो उसने मेरे साथ हेल्प की, तो हम लोगों ने बहुत जल्दी ये सारी जो टोटियाज़ जो थे वो बना लिए हम लोगों ने। और ये हमारे जो थे वो आई थिंक होल वीक के लिए बहुत इनफ थे क्योंकि बाकी ब्रेड्स भी थी, तो इसलिए मैंने इतने ज़्यादा नहीं बनाए ताकि एक वीक में ही ख़त्म हो जाए, ज़्यादा देर तक ना पड़े रहें। और इनमें से कुछ जो थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए और कुछ जो थे वो मैंने फ्रिज में रख लिए क्योंकि मैंने जितनी भी ब्रेड्स बनाई हैं वो हाफ़ जो है वो फ्रीज़ की हैं और हाफ़ जो है मैंने फ्रिज में रखी हैं क्योंकि 2-4 दिन तक इन ब्रेड्स को कुछ नहीं होता, फ्रिज में भी रहें तो बिल्कुल फ्रेश ही रहती हैं। और अगर आपने ये टोटियाज़ फ्रीज़ करने हैं या बंस फ्रीज़ करने हैं तो इट्स बेटर कि आप उसके नीचे वैक्स पेपर या पार्चमेंट पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि एक तो ये स्टिक नहीं होते और दूसरा आपको निकालने में आसानी होती है। और टोटियाज़ भी ऐसे ही हैं कि आप इसमें जो है कोई सी भी फिलिंग कर सकते हैं, चाहे स्वीट कर लें चाहे सेवरी कर लें, क्योंकि इसमें न्यूटेला और कोई सा भी फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल सॉस के साथ कुछ भी जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, तो ये स्वीट हो जाता है। और सायरा को जो है वो चीज़ कैसिडिया बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी जो है मैं चीज़ का भी बना देती हूँ और समटाइम इसमें चिकन मैरिनेटेड किया हुआ जो पड़ा हुआ होता है वो भी यूज़ कर लेती हूँ। कबाब भी लगा सकते हैं आप। और ये हमारे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत टोर्टियाज़ फाइनली ये सारे कुक हो के। अब हिरा ने एक और भी वीडियो बनाई थी टिकटॉक हैक्स की, वहाँ पे उसने बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव टोर्टिया रैप करने का हैक दिखाया था कि वो कैसे आप डिफरेंट फिलिंग्स के साथ टोर्टियाज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर मामा ने कुछ चिकन की मैरिनेशन बनाई थी, ये भी हम फ्रिज में रख लेते हैं, ये वैसे जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको फ्रीज़ नहीं करते इस दिन सैटरडे वाले दिन थोड़ी सी जो चिकन की मैरिनेशन थी वो हमने कुक कर ली थी क्योंकि हमने शाम को पिज़्ज़ा बनाना था, तो पिज़्ज़े पे चिकन लगाना था। फिर बाकी जो बच गया था वो हमने फ्रिज में रख दिया और फिर अगले दिन पापा के फ्रेंड आए थे तो उनके लिए हमने फिर यही चिकन जो मैरिनेट हुआ हुआ था इसके साथ हमने चिकन शाशलिक बनाया था। एक तो फिर जो चिकन की मैरिनेशन थी वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी तो फिर उसमें फ्लेवर्स ज़्यादा अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गए और साथ में वो ऑलरेडी बना हुआ था तो फिर कबाब्स बनाने में आसानी हो गई थी।
लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने पिज़्ज़ा डो बनाया था। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तो मैं यहाँ पे आपको इसकी रेसिपी नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप पिज़्ज़े जो डो होता है जो घर में आपने बनाया होता है उसको आप फ्रीज़ कर लें तो वो काफ़ी दिन के लिए जो है वो अच्छा रहता है। उसका तरीका ये है कि जब आपका डो है राइज़ हो जाए फर्स्ट टाइम, तो उसकी आप जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हों वो उसके पीसीस कर लें। क्योंकि मुझे पर्सनल साइज़ पिज़्ज़ा बनाना था तो मैंने छोटे छोटे साइज़ के ही पिज़्ज़े जो थे वो बनाए थे, क्योंकि मैंने सायरा को उसके स्कूल लंच के लिए बना के देने थे। तो मैंने पहले डो को राइस किया और फिर उसके छोटे छोटे साइज़ के जो थे मैंने उसकी रोटियां बना ली, और मैंने 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो था अपना ओवन प्री हीट किया, और इनको 7 to 10 मिनट्स के लिए, डिपेंड्स अपॉन आपका ओवन जो है वो कितना तेज़ है, लेकिन आप आफ्टर 7 मिनट जो है चेक कर रहे हैं कि आपकी अगर डो फर्म हो गई है कि वो अपनी शेप ख़राब नहीं करेगी, तो आप उसको जो है निकाल लें, ठंडा कर लें, और इनको भी सेम लाइक वैक्स पेपर में या पार्चमेंट पेपर में डाल के तो आप इनको फ्रीज़ कर लें। और जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो, अब मॉर्निंग में मुझे ये आसानी होती है कि मैं निकाल के फ़ौरन प्री हीट किया ओवन, और इसमें जो भी उस पर मैंने टॉपिंग डालनी है वो डाल के, और मॉर्निंग में आपके पास फ्रेश पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। ये हमने वैसे सैटरडे नाइट को ही मैंने बच्चों को बना के दिया था, क्योंकि उनको जो था वो शाम में पिज़्ज़ा खाना था। और फ्रीज़ करने से पहले बेसिकली आपने डो को हाफ़ बेक करना है, क्योंकि अगर आपने पूरा बेक कर लिया तो फिर जब सेकंड टाइम फॉर एग्जांपल सुबह उठ के अगर आप लंच के लिए बना रहे हैं, तो फिर जब आप सेकंड टाइम बेक करेंगे देन योर पिज़्ज़ा विल बी एज़ हार्ड एज़ अ रॉक। तो इसलिए आपने बिल्कुल उसको हाफ़ बेक करना है। अगर आपने इसको अनकुक्ड फ्रीज़ कर दिया तो फिर जब आप इसको डीफ्रॉस्ट करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, और इट जस्ट वोंट बी गुड एंड इट वोंट वर्क। सो यू हैव टू कुक इट बट ओनली हाफ कुक इट, डोंट बेक इट ऑल द वे। और फिर रात को जो लास्ट मैंने काम किया था वो मुझे वाइट चने सुबह चाहिए थे, क्योंकि मेरे फ्रीज़ किए हुए ख़त्म हो गए थे, तो उनको मैंने भिगोया, और साथ में मुझे सुबह शामी कबाब बनाने थे, तो उसके लिए भी मैंने चनों की दाल भी भिगो दी है। मैंने रात को ही दोनों भिगो दिए, और इस तरह मेरा सैटरडे का बिज़ी डे ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो था वो मैंने सबसे पहले नाश्ते से भी पहले जो था वो मैंने शामी कबाब का जो मिक्सचर था उसको मैंने स्टोव पे रखा, क्योंकि मुझे था कि जब मैं नाश्ते से फारिग होंगी तो मेरे पास ये कुक होगा। तो सबसे पहले मुझे शामी कबाब बनाने थे, क्योंकि आज मुझे डिफरेंट किस्म की कुकिंग करनी थी, जो कि मैंने कल सारी बेकिंग की थी उसके अंदर फिल करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले शामी कबाब से शुरू किया। तो मैंने दाल को जो था वो अलग से पीसा था, और चिकन के रेशे मैंने अलग से किए थे, क्योंकि अगर आप दोनों को इकट्ठा मिक्स करते हैं तो वो बहुत क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा रेशे में नहीं था, मीडियम था, क्योंकि अंदर फील नहीं हो रहा था कि आपने जो है वो चिकन डाला हुआ है, क्योंकि बच्चे मेरे जो है ना वो रेशे वाले पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने उसको जो था वो अलग अलग पीसा था, लेकिन अच्छे से पीसा हुआ था। और फिर मैंने एक टेक्निक यूज़ करके तो अपने सारे शामी कबाब बना के तो इनको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया। और आप जो है कुछ को मैंने एग लगा के फ्राई कर लिया था, क्योंकि एमरजेंसी में हमारे घर जो थे वो गेस्ट आ गए थे, तो मुझे चाहिए थे कुछ, और बाकी जो थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो था वो चिकन नगेट्स बनाए थे, और ये मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो मैं कीमे से बनाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं ये चिकन ब्रेस्ट होल से बनाती हूँ। तो ये मैंने इसमें जो था वो सारे स्पाइसेस डाले, इसको अच्छे से मिक्स किया, और इसको एक ज़िप लॉक में डाल के इसको अच्छे से मुझे ऊपर से जो था वो फ्लैट करना था। अच्छे से फ्लैट करने के बाद जो था मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि मुझे इसको ब्रिक की शक्ल में जो था हार्ड, और जो था इसका स्क्वायर में मुझे चाहिए था इसका ब्लॉक। तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया, और उसके बाद जब ये बिल्कुल हार्ड हो गया तो मैंने इसके रेक्टेंगल्स में पीसीस कट कर लिए। और ये काम आपको बहुत क्विक करना है, क्योंकि आपने इसको एग वॉश लगाना है, और उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, और लगा के और फिर फ़ौरन आपने इसको फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि इसको डीप फ्रीज़ नहीं होना चाहिए जब आप ये काम कर रहे हो। और फ्रीज़र में रखने के बाद फिर आप इसको 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम आपको इसको डीप फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनको निकाला और गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई कर लिया। और हमारे घर में एवरी वीक नहीं तो एवरी अदर वीक कबाब ज़रूर बनते हैं, क्योंकि हम सबको बहुत पसंद है। एक तो ये फिर ईज़िली फ्रीज़ भी हो जाते हैं, और फिर ईज़िली डीफ्रॉस्ट भी हो जाते हैं, और फिर हम बच्चे जो हैं मामा के हेल्प के बगैर ही इनको किसी ना किसी चीज़ में डाल के खा लेते हैं।
इनको निकाल के थोड़ी देर रख के माइक्रोवेव में डाल के फिर सैंडविच बनाना हो तो फिर मेयोनीज़ में मिक्स करके खा लेते हैं, या फिर खाली खा लेते हैं थोड़े से केचप के साथ, जो भी मूड हो वैसे करके खा लेते हैं। फिर जैसे मामा ने मेंशन किया कि संडे शाम को हमारे घर कुछ गेस्ट आ गए थे अनएक्सपेक्टेडली, तो कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए बनाना था, लाइक चाय पे वो आए थे। तो मामा को आइडिया आया कि फ्रिज में मैरिनेटेड चिकन पड़ा हुआ है, तो उसके साथ हमने फिर ये चिकन कबाब्स, चिकन स्क्यूअर्स बना लिए थे। और जो वेजिटेबल्स हैं उनको बस हमने लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़े से स्पाइसेस जिसमें डिल का हमने एडिशन किया था। डिल से ऐसे जब आप वेजिटेबल्स बेक करें या फिर जैसे हमने ये ग्रिल किए हैं, बहुत उसका अच्छा टेस्ट आता है। अगर हमने फ़िश बेक करनी हो और फिर उसके साइड पे पोटैटोज़ और डिफरेंट वेजिटेबल्स रखने हो, फिर भी हम ज़रूर डिल डालते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हमने वेजिटेबल्स में ये बेल पेपर्स थे, अनियंस थे और थोड़े से टमेटोज़ थे। फिर इनको बस जल्दी से स्क्यूअर में डाल के इनको भी ग्रिल कर लिया। फिर हमारे स्क्यूअर्स बड़े मज़े के बन गए। उसके बाद फिर हमने, क्योंकि सर्दियाँ ही हैं अभी, फिर हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट तैयार किया। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नट्स थी, ड्राइड फिग्स एंड सम रेजन्स। और फिर मम्मा ने ये बहुत ही स्पेशल सेसमी सीड्स का ग्रेनोला बार टाइप बनाया था गुड़ के साथ। ये भी बहुत मज़े का और बड़ा डिफरेंट बना था, क्योंकि जो सेसमी सीड्स थे वो पहले हमने रोस्ट किए, उसके बाद फिर मेल्टेड गुड़ में मिक्स करके उसका ये बार बनाया। ये भी फिर उनको सर्व किया। और फिर ये बस थोड़ी सी चीज़ें जो हमने शामी कबाब बनाए थे और कबाब्स बनाए थे, फिर लास्ट में हमने थोड़ा सा पास्ता भी बना लिया था। और ऐसे ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सबको मज़ा आया हो। अगर आपको कोई भी हमारी आइडिया या कोई रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।